आना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग इसको मटेरियल वे में यूज कर सकते हैं। एक ऐसा योग जो बहुत सिंपल है और लोग इसका यूज कर लेंगे बिना किसी गुरु के, वो है स्वर योग। लेकिन ये नॉलेज सबको दी ही नहीं जाती है इसी वजह से। तो इस प्रकार से हैं। तो वो आनंद तांडव जो है नटराज का, उसमें अलग अलग इस प्रकार के फॉर्म्स हैं, उनके हाथ में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग साधना को दर्शाते हैं और कौन से साइड को एक्टिव करके साधना करनी है। इस प्रकार से 64 उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं और बहुत सारे से तांडव्स हैं। वो सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एक आनंद तांडव आपको देखने को मिलता है। सो दैट्स नटराज। लेकिन मेन चीज है कि वो अपस्मरा पे खड़े, यानी कि नाउ यू आर कॉन्शियस। अपस्मरा आपका जो अनअवेयर स्टेज था वो दब गया, नाउ यू आर कॉन्शियस। मैं आपको एनिमल स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछना चाहूँगा। क्या कहा था आपने कि तांत्रिक पर्सपेक्टिव से एनिमल्स की भी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है? सभी जितने भी देवी देवता है उन सबके एनिमल्स होते हैं नीचे। एनिमल्स की खुद की स्पिरिचुअल जर्नी होती है इस प्रकार से कि एक चीज़ होती है। अब मैं एनिमल तो नहीं हूँ, तो मैं कुंडलिनी कैसी होगी उनके अंदर, हमारे जैसी ही एनर्जी, हमारे जैसे ही चक्र होते हैं उनके भी, ठीक है। लेकिन हमारे जैसे ही काम करते हैं नहीं करते हैं वो तो अब उनको ही पता होगा। नो मशीन्स कैन प्रूव दैट, तो कोई भी इंसान पता नहीं लगा सकता उस चीज़ को। लेकिन उनके अंदर भी चक्र होते हैं और इसी वजह से जो जो देवी देवता है ना, उनके जो वाहन है, आप देखोगे तो जो देवी देवता जिस एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं उसी सेम वाइब्रेशन का वाहन उनका होता है। एक जी को बना देते हैं लोग, जो भी मटेरियल यूज होता है मूर्ति को बनाने के लिए। लेकिन पहले क्या होता था कि मूर्ति के अंदर अलग अलग चीज़ें भरी जाती थी। गेहूं हो गए या फिर अलग अलग कोई हर्ब्स हो गए, जड़ी बूटी हो गई, वो अंदर भरी जाती थी, मिक्स की जाती थी और नंदी को बनाया जाता था। वो नंदी जब अलग अलग हर्ब्स से बनती थी तो वो वाइब्रेट होने लगती थी। और अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, पहले आपके दर्शन होते हैं नंदी से, उसको उस प्रकार से वाइब्रेट किया जा रहा है कि अगर आप उस एरिया के साइड से गुजर भी रहे हैं तो आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो उस क्षण के लिए डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर आप मंदिर में जाते हो। तो उस प्रकार से पूरा सिस्टम कस्टमाइज किया जाता था। तो जैसे नंदी का एक अलग वाइब्रेशन है, वैसे सभी अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं और उस प्रकार से देवी देवताओं के लिए वो एनिमल्स चूज किए जाते हैं। गणपति जी क्या मूसक राज पे राइड करते होंगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली एट पॉसिबल। हाँ, भक्ति भाव से अगर हम देखेंगे तो मान लेते हैं कि वो चूहा बड़ा हो जाता होगा और फिर गणपति जी उसके ऊपर राइड करते होंगे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में वो मूसक राज कुछ और दर्शा रहा है। अगर माता जी के नीचे देखेंगे शेर होता है, वो कुछ अलग दर्शा रहा है। ये है, लेकिन ये समझाना बड़ा कठिन है। जब तक आप तंत्र को नहीं फील करोगे, जब तक आप नहीं जाओगे इंटेंस वे में, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एनिमल क्यों है मूर्ति के नीचे। क्या आपको लगता है कि जानवर भगवान के बारे में सोचते हैं? उनके लिए भगवान का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। भगवान का कॉन्सेप्ट हमारे लिए ही है, ठीक है। उनके लिए भगवान नहीं है, उनके लिए देयर अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन इज देयर गॉड। भगवान देव हैं, ये है वो है, ये हमारे लिए ही है, उनके लिए नहीं है। उनको नहीं जैसे मैंने कहा ना, हम जन्म लेकर आए उसके बाद हमें पता चला ना कि ये सब कुछ है। हमें पहले तो नहीं पता था। अगर आप आज किसी और जगह पर जाकर किसी और रिलीजन में आप जन्म लेते हो तो आपके लिए ये भगवान जो है ये सेम नहीं रहेंगे, आपके लिए वो फॉर्म चेंज हो जाएगा। बट द कॉमन थिंग इज एनर्जी। तो उनके लिए कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, उनके लिए कोई ऐसे भगवान नहीं है। दे जस्ट नो देयर एनर्जी। ओके। कभी सोल्ड एनिमल्स होते हैं? हाथी तो बिल्कुल होता है। इसी वजह से गणपति जी का जो फेस है वो हाथी का। इसकी तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी। मैंने ये बोला था एक वीडियो में कि गणपति जी का जो फेस है वो हाथी का नहीं है। क्या कहने का मतलब ये था कि गणपति जी का जो फेस है वो हाथी का नहीं है। मतलब रियलिटी में वो हाथी का फेस नहीं लगाया गया है। वो चीज़ हमें दिखाने के लिए बताई गई है कि हाथी जो है वो विजडम से भरा होता है एंड गणपति जी को भी विजडमफुल बताया जाता है। तो उस प्रकार से हमें वो चीज़ यहाँ पर दिखाई जाती है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी शुरुआत में मेरे मैं जब कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट किया था ना तब, ठीक है। तो तब लोगों ने इसको गलत समझ लिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि हाँ, गणपति जी का जो हाथी का फेस है वो हाथी एक विजडमफुल एनिमल है, इसी वजह से हमें दिखाया जाता है। तो हाथी मैं मानता हूँ बहुत इंटेलिजेंट होता है। एक पंछी के कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, हाथी के कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, क्या वो एक दूसरे से लिंक्ड है इन सब में? डेफिनेटली होंगे। बहुत सारे पेड़ और एक हाथी, दे आर लिविंग थिंग, राइट। पेड़ के अंदर भी प्राण होता है। तो अगर कोई भी जानवर के साथ कि वो दूसरे ट्री को ये मैसेज पास ऑन हो जाता है कि कोई अब खा रहा है, कौन खा रहा है वो उन्हें नहीं पता, उनके पास वो सेंस नहीं है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि समवन इज डिस्ट्रॉइंग अस।
तो वो दूसरे पेड़ को ये मैसेज ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और दूसरे पेड़ जो है उसके पत्ते वो खुद कुछ समय के लिए कड़वे कर देता है, उस प्रकार का पॉइजन रिलीज करता है ताकि वो जानवर फिर से उसे ना खाए। अगर आप देखोगे जंगल में बैठकर तो आपको ये चीज़ नजर आएगी। गांव में भी अगर आप जाएंगे ना, तो मैं गांव में रहता हूं तो मुझे ये चीज़ पता है, अगर गाय है वो कुछ खा रही है घास में से, तो वो उस एरिया में अगर खा रही है तो एक ही बार खाएगी, फिर आजू बाजू घास होंगे ना तो भी वो वहां नहीं खाएगी, वो कहीं और जाएगी, क्योंकि वो जो प्लांट्स है ना वो रिदम में होते हैं और वो एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करते हैं कि समवन इज देयर टू डिस्ट्रॉय अस, तो वो तुरंत अपना स्वाद चेंज कर देता है। क्या लगता है जानवर हमारे बारे में क्या सोचता है कि कौन है ये